देखिए ये एक 2 एचपी का पानी वाला मोटर हो गया। इसमें अक्सर समस्या ये आता है लड़कों को कि कॉमन कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर कॉमन गलत बना देता है तो उस केस में क्या होता है कि पानी मोटर नहीं उठाता है, क्योंकि उसके इम्पेलर का चाल उल्टा हो जाता है। इसमें ये समस्या कॉमन है और इसको बताएंगे आज आपको हम कैसे इसको बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको 2 चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपका कनेक्शन किधर है और पंप किधर है। तो देखिए इसमें कनेक्शन इस तरफ है और पंप मान लीजिए इस तरफ है। किसी किसी में क्या होता है कनेक्शन और पंप दोनों एक तरफ ही होता है। इधर आइए, देखिए इसमें क्या है कनेक्शन इस तरफ है और इसका पंप भी इसी तरफ है। ठीक है, एक मोटर में ऐसा होता है कि कनेक्शन इस तरफ है और पंप इस तरफ होता है, तो दोनों में कॉमन अलग अलग बनता है। कैसे बनेगा ये समझिए। तो देखिए सबसे पहला बात इसमें बात कर, जैसा इसमें था कि कनेक्शन और पंप दोनों इसी तरफ है। अब उस केस में क्या करना है, तो आपको जब वाइंडिंग करेंगे तो इन सीन जोड़ के कुल मिला के आपको 4 तार निकलेगा, जिसमें 2 रनिंग का होता है और 2 स्टार्टिंग का होता है। इसमें उल्टा नहीं करना होगा आपको, आपको जब कंप्लीट होना चाहिए कि हमारा रनिंग कौन है स्टार्टिंग कौन है। अब जैसे हमको पता है कि ये दोनों स्टार्टिंग का वायर है, ये दोनों रनिंग का वायर है। करना क्या है आपको कि स्टार्टिंग के वायर, ये जो 2 वायर है स्टार्टिंग के, इसमें से किसी भी एक वायर को पकड़ लेना है। जैसे मान लीजिए हमने ये वायर पकड़ा, इसको पकड़ के आपको क्या करना होगा कि एंटी क्लॉक घूमना होगा। क्योंकि देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पंप होता है, जो इम्पेलर होता है, वो एंटी क्लॉक ही घूमता है। पानी वाला जितना भी मोटर होता है, चाहे वो आपका समरसीबल हो, चाहे आपका टुल्लू मोटर हो, चाहे आपका ये मोनो ब्लॉक मोटर क्यों ना हो, आपका जो इम्पेलर इसका होता है, जो पंप जो पानी उठाता है, वो आपका एंटी क्लॉक ही घूमता है। अब उसके लिए क्या करना होगा कि स्टार्टिंग के वायर, जाकि ये दोनों है, किसी एक को ये पकड़ेंगे चाहे ये पकड़ेंगे। हाँ, अगर ये पकड़ते हैं तो ये पकड़ के एंटी क्लॉक घूमेंगे। एंटी क्लॉक समझते हैं ना, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे, और घड़ी के सीधी दिशा में घूमेंगे वो अलग चाल होता है। तो इसमें क्या घूमना है, जिसमें कनेक्शन और पंप दोनों एक ही तरफ हो, उसमें क्या करना है, स्टार्टिंग के वायर को पकड़ के एंटी क्लॉक घूम गए। तो जैसे ही ये पकड़ के हम एंटी क्लॉक घूमेंगे तो ये रनिंग, क्योंकि पता है आपको कि एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को जोड़ के ही कॉमन बनाया जाता है। तो हम स्टार्टिंग के वायर को पकड़ के इसमें जोड़ दिए, ये आपका क्या बन गया, कॉमन बन गया। अब ये कॉमन तो बन गया। देखिए हम तो ये बताएं आपको कि ये पकड़ के एंटी क्लॉक घूम गए, लेकिन स्टार्टिंग का ये भी एक लूप आपके पास है। अगर ये लूप पकड़ते हैं तो फिर एंटी क्लॉक किसका ये होगा, ये तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि आपका चाल सीधा है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो गया। तो 2 वायर है, किसी एक वायर को पकड़ना है, इसको चाहे इसको। अगर ये पकड़े तो ये पकड़ के एंटी क्लॉक इधर घूम गए, और ये पकड़े तो एंटी क्लॉक इधर घूम गए। दोनों स्थितियों में आपका कॉमन सही कहलाएगा। बोलिए, पट्टी इम्पेलर रहेगा तो अगर आपका, अब ये तो इधर का समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं कि अगर कनेक्शन इस तरफ है और इम्पेलर इस तरफ, यानी पंप आपका इसके विपरीत दिशा में है, तो देखिए आपको बताया गया कि पंप जब भी घूमता है क्या घूमता है, उल्टा घूमता है, एंटी क्लॉक ही घूमता है। तो अगर चाल इधर एंटी क्लॉक है तो इधर चाल क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तब इस केस में जानते हैं क्या होगा, स्टार्टिंग का 2 वायर है ना, किसी एक को पकड़ के सीधा घूम जाइए। तो अगर इसको सीधा घूमते हैं तो इधर क्या घूमेगा, उल्टा। अगर इसको उल्टा घूमते हैं तो इधर घूमेगा सीधा। तो हमको ये जरूर ध्यान देना है, इसमें मोटर को काटते समय ही, यानी जब मोटर को कॉइल काटते हैं जड़ा मोटर ना, उस समय ही आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि कनेक्शन और पंप किधर है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने मान लिया कि पंप इस तरफ है और कनेक्शन भी इस तरफ है, तो कॉमन कैसे बना दिए, स्टार्टिंग पर के एंटी क्लॉक घूम गए। अब इसमें तो क्या होगा कि आपका इधर पंप होना चाहिए, एंटी क्लॉक होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप गलती किए हैं, नहीं ध्यान दिए थे, और ये पंप इस तरफ था, अब उस केस में मोटर पानी उठाएगा नहीं, तो आपको फिर से पूरा मोटर के कनेक्शन काट के आपको फिर कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसमें ये चीज ध्यान, 2 चीज हम जरूर ध्यान देना है कि कनेक्शन किधर है और पंप किधर है। अब इसमें बात करते हैं, जैसे कि ये जिधर था कॉमन और पंप इधर है ना, स्टार्टिंग पकड़ के एंटी क्लॉक घूम गए, कॉमन बन गया। अब इसमें एक चीज आता है ऑटो कट। ऑटो कट जो कि आप जानते हैं, ये आपका है ऑटो कट, जिसको हीट मास्टर और टीओपी भी कहते हैं। ये क्या होता है कि आपका मोटर, जैसे कोई कस्टमर मोटर रेगुलर चला रहा है, जैसे पानी जब पटवन दिया जाता है तो लगातार मोटर चलती रहती है, तो उसमें क्या होगा, मोटर जब ओवर हीट होगा ना, तो ये सेंसर क्या करता है, हीट को सेंस करके और मोटर को ऑटोमेटिक रूप से ये बंद कर देता है, और जैसे ही ठंडा होगा फिर से चालू कर देता है। इसके कनेक्शन तभी होगा जब कॉमन आप अंदर से बनाएंगे और सही बनाएंगे। तो जैसे कि कॉमन बना दिए, तो कॉमन के सीरीज में ही इसको जोड़ दिया जाता है इस तरीका से। अभी इसको हम फॉल्स ऐसे ही जोड़ रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। जैसे इस तरीका से ये कॉमन जुड़ गया, ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कॉमन ही कहेंगे। ये कॉमन के सीरीज में ही लगता है। अब बाकी का 2 वायर, जैसे एचपी के हिसाब से हम तार का इस्तेमाल, यहाँ पे हम 1.5 mm का वायर का इस्तेमाल करेंगे। एक रेड है, एक ब्लैक है। रेड हम रनिंग में दे देंगे और ब्लैक हम स्टार्टिंग में दे देंगे,
तो आपका ये 3 तार बाहर आ जाएगा, जिसमें एक कॉमन होगा, एक रनिंग होगा और एक स्टार्टिंग होगा। तो इसी प्रकार से कनेक्शन करते हैं किसी भी मोटर को, खासकर टुल्लू मोटर, जिसमें कॉमन निकालना बहुत बड़ी समस्या होती है हर विद्यार्थी की जो नया नया शॉप खोल रखा है उसके लिए। तो ये चीज है, आप इसी तरह से आप किसी भी मोटर को कॉमन बना सकते हैं बेहतर ढंग से।